अब हम लोग पढ़ेंगे स्लिम मॉल्ट्स के बारे में। स्लिम मॉल्ट्स भी प्रोटिस्टा के ही अंदर आता है और इसे हम लोग सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। अब सैप्रोफाइटिक मतलब तो पता ही होगा कि सैप्रोफाइट्स उसको बोलते हैं जो डेड और डीके मैटर्स पे मतलब सड़े गड़े चीज़ों पर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। मतलब समझ रहे हो ना, ऑटोट्रॉफिक्स तो अपने आप से खाना बनाते हैं, बट ये सैप्रोट्रॉफिक जो होते हैं ना, सैप्रोट्रॉफिक जो भी प्रोटिस्ट होते हैं वो लोग डिकेइंग लीव्स या ट्विंग्स पर या फिर कोई भी डेड मैटर पर डिपेंड करते हैं, सड़े गले चीज़ों पर उगते हैं और अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। ठीक है, मतलब ये डेड एंड डीके मैटर्स पर सर्वाइव करते हैं। ये समझ में आया। सैप्रोट्रॉफिक मतलब ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन होता है ना, उसमें ये लोग एग्रीशन फॉर्म कर लेते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक पास आ जाते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, और ये बना लेते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बना लेते हैं? प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम बना तो लेते हैं, लेकिन ये प्लाज्मोडियम जो होता है ना, ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ रहता है, सेवरल फीट्स, बहुत बड़े बड़े, ये मतलब एक ही ये एग्रीशन फॉर्म कर लेते हैं। एग्रीशन मतलब बहुत सारे एक साथ आके और बहुत सारा एरिया कवर कर लेते हैं, फीट्स में चले जाते हैं ये लोग। मतलब जो स्प्रेड करते हैं ना, जितना ये लोग फैलते हैं और बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर लेते हैं जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तब ये क्या करते हैं, तब इन लोग का जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे काम करता है बताती हूँ। देखो, अनफेवरेबल कंडीशन में ये लोग करते क्या हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम बना था ना, जो भी प्लाज्मोडियम बना था वो एक फ्रूटिंग बॉडी कर लेता है। मतलब इनका जो प्लाज्मोडियम था वो एक फ्रूटिंग बॉडी में चेंज हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेगा। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेगा और इनके बॉडीज़ पर, मतलब समझो अगर इनका ये फ्रूट है तो इनके फ्रूट के टिप पर क्या होगा, स्पोर्स फॉर्म होने लगेंगे। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये प्लाज्मोडियम जो कि फेवरेबल कंडीशन में बना था, ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी बना लेगा। फ्रूटिंग बॉडी बनाकर उस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स आ जाएंगे। स्पोर्स कहाँ पे आएंगे? फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर आएंगे, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर आएंगे। और इनके जो स्पोर्स होते हैं ना, इनके जो स्पोर्स वो ट्रू वॉल के होते हैं, एक्सट्रीम रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। कोई भी उन लोग को, मतलब कितना भी रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है बताओ तो? रेजिस्टेंस मतलब होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसको कोई भी असर नहीं पड़ता। इसका जो वॉल रहता है, इस स्पोर का जो वॉल रहता है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है, मतलब इसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये कितना भी पानी में जाए इसे कुछ नहीं होगा। रेजिस्टेंस का मतलब ही तो यही होता है। रेजिस्टेंस मतलब ये बचा हुआ है, ये जो इसका जो वॉल है ये बहुत कठोर है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। दैट इज़ वाई बहुत सारे इस पे एक्सटर्नल जो भी चीज़ें लगेंगी उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसका वॉल है, स्पोर का जो वॉल है वो ट्रू है, रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और ये स्पोर्स कैसे स्प्रेड होते हैं? बाई एयर्स के मदद से ये स्पोर्स स्प्रेड होते हैं। और सोचो जब ये स्पोर स्प्रेड होंगे तो मतलब ये सीड जैसे ही ना काम कर रहा है, सीड जैसे ही तो काम कर रहा है। ये स्पोर बना और कहीं भी उड़ गया हवा के साथ, और हवा के साथ उड़कर फिर से नया स्लिम मॉल्ट्स बनाएगा। जहाँ भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगा ये उग जाएंगे और फिर से क्या बनाएंगे, अपना स्लिम मॉल्ट्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? ये तो पहली बात ये कि ये प्रोटिस्टा होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूग्लिनॉइड्स। तो अब हम लोग इनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, यह कहाँ रहते हैं, इनमें सेल वॉल कैसा होता है, एवरीथिंग, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। तो देखो, ये मेजॉरिटी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल रिप्लेस हो जाता है किससे? एक प्रोटीन रिच लेयर से। उसे हम क्या कहते हैं?
पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल। ये जो यूग्लिनॉइड है इनमें सेल वॉल होता है फर्स्ट, फिर सेल वॉल नहीं होता है, ठीक, सेल वॉल नहीं होता है, और वो सेल वॉल के जगह इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पेलिकल, ठीक है, पेलिकल बोलते हैं। और इस पेलिकल की वजह से ही ये जो यूग्लिनॉइड है ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद इनमें फ्लैजिला भी होते हैं। फ्लैजिला दो होते हैं, एक शॉर्ट होता है और दूसरा लॉन्ग होता है, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फ्लैजिला होते हैं। और ये लोग हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब ये बोथ, मतलब दोनों बिहेवियर शो करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कैसे, हाउ, तो मैं बताती हूँ। देखो, सनलाइट जब रहता है ना तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब सनलाइट रहता है तब। लेकिन जब सनलाइट नहीं रहेगा, जब सनलाइट नहीं रहता है, सनलाइट नहीं रहता है तब ये लोग हेट्रोट्रॉफिक के तरह बिहेव करते हैं। क्या करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक के तरह बिहेव करते हैं। और ये लोग दूसरे मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और डिपेंड होने की वजह से ये उनको खाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और डिपेंड तो कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। तो ये हेट्रोट्रॉप्स के तरह बिहेव करने लगते हैं। ओके, समझ में आया? तो ये हेट्रोट्रॉपिक्स भी होते हैं और ऑटोट्रॉपिक्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक कब होते हैं? जब सनलाइट होता है, जब सनलाइट रहता है तब ये फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करते हैं, और जैसे ही सनलाइट नहीं रहता है ये हेट्रोट्रॉपिक बिहेव करने लगते हैं। इनमें जो पिगमेंट होता है, जो भी पिगमेंट इसमें होता है वो आइडेंटिकल होता है हायर प्लांट्स की, मतलब इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो हायर प्लांट्स में देखा गया है। और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। और ये सारे जितना भी चीज़ें मैंने अभी तक लिखवाया है ये सब NCERT में, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच।